की विद्या का पाठ पढ़ाने वाले सतगुरु बताएंगे। ये भ्रम की दुनिया है। इससे निकलने के लिए एक गुरु की जरूरत है, जिसको सतगुरु कहते हैं। ये सब 6 लोग तो गुरु के दायरे में हैं। इनसे ऊपर एक दर्जा है जिसको सतगुरु कहते हैं। सतगुरु कौन होता है? सतवां सतगुरु शब्द लखावा, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। जो शब्द की धार इस शरीर में उतर रही है, उस शब्द की धार को पकड़ा करके, उसी में मिला करके, उसका जोग करके, सूरत को शब्द का गठबंधन करा करके जो अपने घर में ले जा करके पहुंचा दे, जहां से जीव उतार करके यहाँ लाया हुआ है, वही सच्चा सतगुरु है। सतगुरु उन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि वो भजन का भेद बताते हैं। बाकी सारा संसार झूठा है। उमा कहूं निज अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई सच्ची चीज है तो भगवान का भजन, बाकी सब झूठ का पसारा है। भगवान के भजन का भेद बताने वाला गुरु ही सतगुरु कहा जाता है। कबीर साहब ने इसी विद्या का भेद बड़े छिपे तौर में बताया है। समझदारों के लिए, समझने के लिए है। बाकी रीति रिवाजों में उलझे हुए, रूढ़िवादिता की जकड़न में कस के जकड़े हुए लोग इस भेद को कभी समझ नहीं सकते। और अगर उनके ऊपर भी सतगुरु की कृपा हो जाए तो चुटकी बजाते उनके भी समझ में आ जाएगा। कबीर धारा अगम की सतगुरु दई लखाए, उलटी ताहि सुमिरन करे तो साईं संग मिलाए। कबीर साहब कहते हैं, अगम अनामी लोक से शब्द और आवाज की एक धारा आई हुई है, जो आखिरी बिंदु तीसरे तिल तक आती है। इसके आगे धारा नहीं जाती है। वो धारा यहीं आकर के सिमट करके शंकर की जटाओं की तरह से उलझ जाती है, शरीर में नीचे नहीं जाती। इसी धारा तक जीवात्मा को नीचे से जगा करके ले आओ और उलट करके उसी आवाज को सुमिरन करते हुए, उसी में लय होते हुए ऊपर चढ़ चलो, मालिक के साथ मिलन करा देगी। हमारे आपका मिलन बिना गुरु की मदद के मालिक से नहीं हो सकता है। एक माध्यम की जरूरत है। आप सीधे परमात्मा को नहीं पा सकते, ये कानून है। परमात्मा मिलेगा लेकिन किसी मीडियम माध्यम से मिलेगा। लिखा है किताब में, खूब 24 घंटे झमाझम ढोल मजीरा पर बजा करके पाठ करते हो, लेकिन बात क्या कही गई है उसको जो है आप समझ नहीं पाते हो। बाकी तो चैता, फगुनी, दादरी, कौन कौन राग में आजकल के तमाम फिल्मी तरानों की राग पर जो है रामायण सुनाते हो। ये गाने के लिए बनाई गई है कि समझने के लिए किताब थी? कितनी बड़ी विद्या का राज 2 लाइनों में लिखा गया है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा। राम यानी परमात्मा समुंदर है, समुंदर।
समुंदर का मतलब जहाँ पानी का अथाह भंडार होता है। राम सिंधु, राम सागर है, लेकिन सागर का पानी आप तक कैसे पहुंचेगा? फव्वारा बन करके नहीं आएगा और कोई उपाय नहीं है। सरलता से प्राकृतिक उपाय है। सूरज की गर्मी से समुंदर का पानी तप करके वाष्पित होता है, भाप बनता है। भाप उड़ करके बादलों में मिल जाती है और बादल चक्कर मारते मारते मानसून के रूप में जब पहाड़ों की बर्फ से ठंडे होते हैं तो वो गैस रूप में चलने वाले बादल वो द्रवित होकर के पानी के रूप में आपके ऊपर बरसात कर देते हैं। बादल आपके पास पानी पहुंचाते हैं। अगर बादल बीच में ना हो, आप और समुंदर की दूरी खत्म नहीं होगी। समुंदर के पानी को आप तक पहुंचाने का माध्यम बादल है। तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा, धीरवार सतगुरु, संयमी और बहुत कष्टों को सहने वाले सतगुरु बादल की तरह होते हैं, जो समुंदर के पानी को आप तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। चंदन तरु हरि, भगवान क्या है? चंदन के पेड़। चंदन के पेड़ में बड़ी महक होती है, लेकिन अगर चंदन के पेड़ और आपकी नाक के बीच हवा रूपी माध्यम न हो तो वो महक आपके कान तक लाखों वर्ष तक नहीं आ सकती। हवा में वो सुगंधी खाली जगहों में भर करके हवा के माध्यम से आपकी नाक को महका देती है। तो चंदन तरु हरि, परमात्मा चंदन के पेड़ हैं, लेकिन महक पहुंचाने वाले संत समीरा, संत जो हैं, सतगुरु जो हैं, वो हवा है। हवा जो चंदन के पेड़ की खुशबू को आप तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए परमात्मा और आपके बीच में एक कड़ी है संत गुरु। जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे, परमात्मा आपके अंदर बैठा हुआ और आपको नजर नहीं आएगा, बाहर नहीं मिलेगा, आपके अंदर मिलेगा, वजूद के अंदर जाकर के मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी ने सुनाया, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाई। वो स्वामी जी ने भी लिखा है इसको कि घट में है सूझे नहीं लानत ऐसो जिंद, गोस्वामी संसार को भयो मोतिया बिंद। परमात्मा आपके घट में बैठा हुआ है, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी आंख में मोतिया बिंद नामक रोग हो गया है। और आपको ही नहीं, सारे संसार के लोगों को मोतिया बिंद का रोग लग गया है। इसलिए परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता। इस मोतिया बिंद के रोग को कौन दूर करेगा? गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने उस परमात्मा को कैसे पाया। मैंने अपने मलिन अंतःकरण के शीशे को, दर्पण को, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। मैंने अपने सतगुरु के चरण कमलों की धूल लेकर के अंजन के रूप में लगा करके और उस अंतःकरण को साफ करके अपनी आँख को साफ किया, तब वर्णव रामचरितमानस, इस संसार सागर से पार होने वाले रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ।
अपनी दिव्य दृष्टि को खोल करके इस रामचरितमानस का वर्णन है, और आपकी आंख खुली नहीं और रामायण का अर्थ सुना रहे हो। 21 दिन एक एक चौपाई पर प्रवचन कर रहे हो, आंख तो खुली नहीं और बिना आंख खुले शिवनेत्र की व्याख्या कर रहे हो, और आंख खोल करके लिखी गई किताब के बारे में शब्द जाल में उलझा रहे हो। पाप लग जाएगा, अपराध लग जाएगा। महात्माओं की वाणियों का मनगढ़ंत अर्थ लगाने के लिए अपराधी हो जाओगे। इसलिए पहले जतन करो, अपनी शिवनेत्र को खोलो, अपनी थर्ड आई को खोलो, अपनी तीसरी आंख को खोलो, खोलने वाले की तलाश करो। ऐसा सतगुरु कहाँ मिलेगा? सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। अगर संसार में सबसे बड़ा दौलतमंद बनना है तो सतगुरु रूपी रतन तलाशो, लेकिन मिलेगा कहाँ? बाहर बाहर भटकने से नहीं, नदी नालों पहाड़ों में नहीं, किताबों में नहीं, मठों मंदिरों पुरियों में नहीं। मैं हकीकत की बात कह रहा हूँ, किसी आपके कर्म कांड की रीति रिवाज के बारे में कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन जिन महात्माओं ने उस परमात्मा को पाया, उन्होंने सारे जतन कर लिए। आप 1-2 तीर्थ गए होंगे, उन्होंने कोई तीर्थ नहीं छोड़ा, उन्होंने कोई मंदिर नहीं छोड़ा, उन्होंने कोई उपाय नहीं छोड़ा, कोई जतन नहीं छोड़ा, कोई योग साधना की विधि नहीं छोड़ी। सब कुछ करके हार गए। और अंत में क्या लिखा? अंत में क्या लिखा? निचोड़ में लिखा, 7 पुरी हम देखिया, देखे चारिउ धाम, देखे चारिउ धाम, सबन मा पाथर पानी, कर्मन के बस पड़े मुक्ति की राह भुलानी। चलत चलत पग थके, छीन भई अपनी काया, और काम क्रोध नहीं छूटे, बैठ कर खूब नहाया। जिस चीज को धोना चाहिए था वो गंगा के पानी से धुलेगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे विकार इस जल से जाएंगे, ये इससे नहीं जाएंगे। जो धारा अगम लोक से आई है, उस गंगा की धार के नाके पर पहुंच करके उस धार में गोता लगाओगे, इस तीसरे तिल पर आओ तो देखो सारी सृष्टि दिख जाएगी। तीसर तिल महफिल रहो, मन की डोरी खींच, सारी सृष्टि दिख जाएगी 2 नयनन के बीच। इसी दोनों आंखों के बीच ये सारी सृष्टि दिखाई पड़ेगी। परमात्मा यही बैठता है। तभी हमारे किताबों में लिखा गया, दोनों नयनवा के बीच मुसाफिर रमी रहे हो रे। ऐ सफर करने वाले मुसाफिर, अगर तुम्हें अपनी सफर की मंजिल पाना है तो दोनों आंखों के बीच के बिंदु पर रम जाओ, पिल जाओ, उसी में घुस जाओ, तब अपने घर पहुंचोगे। आयन के आधार 2 चश्म के बीच में, खसम को खोज जा झलक तारा। इन दोनों आंखों के मिलान बिंदु पर, जहां दोनों किरणें एक होती हैं, अपनी किरणों को आंखें फोकस करती हैं, उसी बिंदु पर आप इकट्ठा हो जाओ, इसके आधार पर टिक जाओ। वहीं पर आपका परमात्मा रहता है। आयन के अधर 2 चश्म के बीच में, खसम को खोज जा झलक तारा। खसम प्रीतम को कहते हैं, पिया को, अपने मालिक को। अगर मालिक को खोजना है तो इन्हीं दोनों आंखों के मिलान बिंदु पर अंदर चले चलो।